दोस्तों स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञा को। दोस्तों आइए समझते हैं संज्ञा क्या होता है। दोस्तों संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम धन जा ज्ञा। सम धन ज्ञा। यहाँ पर सम का अर्थ है सम्यक या संपूर्ण। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। सम्यक या संपूर्ण रूप से ज्ञान। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु में क्या है? जैसे वस्तु में ले लीजिए बाल्टी ले लीजिए, ठीक है। स्थान में क्या है? स्थान में वाराणसी हो गया। और भाव में क्या है? भाव में दुख, खुशी, ठीक है, प्रेम इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके भाव में आएंगे, ठीक है। वस्तु में क्या था? वस्तु में जैसे कोई भी वस्तु है, बाल्टी है। और स्थान में आपका हो गया वाराणसी है, प्रयागराज है, दिल्ली है, ठीक है। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए। संध्या। संध्या क्या है? संध्या नाम है, बिल्कुल किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आराध्या। आराध्या हो गया। उजाला, ये सब क्या है दोस्तों? नाम। संजय। संजय। टीवी। टीवी क्या है? कोई वस्तु है। मोबाइल, लाइट, प्रेम, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? ये दोस्तों आपके भाव है। पंखा, दुख। दुख क्या है? भाव। अब हम देखेंगे कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला आपका है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा आपका है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिसे देख सकें, जिसे देख सकें वह यथार्थवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसे न देख सकें। अब जिसे देख सके उसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका है, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कहीं आपको किसी बुक में द्रव्यवाचक दिया रहेगा या पदार्थवाचक। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा है आपका, पहला था आपका यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जिसे न देख सके। अब किसी आप नहीं देख सकते हैं उसको समझिएगा। जैसे क्रोध। क्रोध जब आपको आता है तो उसको आप नहीं न देख सकते हैं, केवल क्या है? महसूस कर सकते हैं। प्रेम। प्रेम को आप नहीं देख सकते, केवल महसूस किया जाता है। खुशी, दुख। दुख क्या है? ये सब जितने हैं दोस्तों, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसे आप देख नहीं सकते हैं। अगला है आपका कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा। और यदि पूछा जाए आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। जैसा प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है।
जैसे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5 और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3। तो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञाएं आती हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? संज्ञा के प्रकार दोस्तों आपके हैं 5। ठीक है। जब प्रश्न पूछा जाए आपसे कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। ठीक है। यदि पूछा जाए प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। ठीक है। जब पूछा जाए प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 को बताना है। और जब पूछा जाए आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताना है। ठीक है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3। तो दोस्तों, हम लोग पहला संज्ञा को पढ़ेंगे। पहला संज्ञा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग बना लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह क्या दोस्तों? तो जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए। दोस्तों, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है आपका, यह दृश्य होगा, ठीक है, और एक वचन होगा प्लस विशेष होगा। इसके जैसा कोई और नहीं होगा, यह विशेष होगा। जैसे भारत, भारत को आप देख सकते हैं, यह एक वचन है और यह भारत क्या है? भारत देश अपने आप में विशेष है। ठीक है। इसके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा भी देश हो गया, जैसे चाइना हो गया, तो चाइना अपने आप में क्या है? एक विशेष है, उसके जैसा और कोई देश नहीं है। और भारत क्या है? भारत अपने आप में एक विशेष है, इसके जैसा और कोई नहीं है। यह दृश्य है, इसे आप देख सकते हैं। और यह दोस्तों आपका एक वचन है और अपने आप में विशेष। जैसे देखिएगा राहुल, राहुल क्या है? राहुल को आप देख सकते हैं, यह एक वचन है और एक अपने आप में विशेष है, इसके जैसा और कोई नहीं ना है। हाँ, नाम अलग अलग हुआ, लेकिन अपने आप में जो विशेषताएं हैं राहुल में, वह अन्य किसी और में नहीं होती। ठीक है ना। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। वह दृश्य होगा, एक वचन होगा और अपने आप में विशेष होगा। दोस्तों, हमने वचन चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे अमेरिका, ताजमहल, राम, यमुना, गंगा, जुलाई, सूर्य। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो यह किसी जाति या उपजाति को बताता है। यह किसी जाति या उपजाति को बताता है। दोस्तों, ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, यह दृश्य होगा और बहुवचन होगा जिसके जैसा और हो, जिसके जैसा और हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? वह दृश्य था, ठीक है, एक वचन था और वह विशेष था, उसके जैसा और कोई नहीं था, वह विशेष था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? यह दृश्य होगा और बहुवचन होगा जिसके जैसा और हो। ठीक है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? दृश्य है, इसे देख सकते हैं, यह बहुवचन है। और लड़का, लड़का क्या? इसके जैसा और कोई हो सकता है ना? लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। लड़की, यह भी कोई और हो सकता है, यह बहुवचन है, दृश्य है। घोड़ा, ठीक है, अब घोड़ा है तो उसके जैसा और भी तो हो सकता है। कोई हरा रंग का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही है, उसके जैसा और भी तो हो सकता है। यह क्या दोस्तों? बहुवचन है और दृश्य है। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे घोड़ा में आपका सफेद घोड़ा हो गया। ठीक है, एक घोड़ा था उसके बाद सफेद घोड़ा हो गया, है ना।
अलग अलग कलर के घोड़ा हो गया, और देखिएगा जूता हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, नेता हो गया, नदी, झील, पुस्तक। और नोट में देखिएगा कि आंधी, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदा का बहुवचन ना बने फिर भी वह जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक आपदा का बहुवचन ना बने फिर भी वह जातिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, ये जो आपदाएं हैं, आंधी है, भूकंप है, बाढ़ है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वह क्या होगी दोस्तों? वह जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। इसके बाद अगला संज्ञा देखिएगा, अगला संज्ञा आपका है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिनकी गिनती की जा सके, है ना, जिनकी गिनती की जा सके, जैसे समूह, संगठन, पुलिस, आर्मी, गिरोह। अब समूह में कोई है, मान लीजिए समूह में कोई बैठा है, 4-5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं समूह, तो उनको तो आप आसानी से गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 5 लोग बैठे हैं समूह। ठीक है। इस प्रकार से वह क्या होगा? जिनकी गिनती की जा सके वह समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों जो न दिखे और एक वचन हो, जो न दिखे और एक वचन हो, जैसे भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, उसकी दशा को बता रहा है। ठीक है। उसकी अवस्था है कि नहीं, हाँ यह बूढ़ा है। और क्रोध, जैसे में देखिएगा क्रोध, प्यास, ईमानदारी, प्रेम, मिठास, बुढ़ापा, सजावट। ठीक है। ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल थे भाववाचक संज्ञा के। क्रोध, प्रेम, ईमानदारी और मिठास, बुढ़ापा, सजावट। इसके बाद अगली संज्ञा देखिएगा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया। इन सब चीजों को आप गिन नहीं सकते। पानी को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो क्या होगा? ये दोस्तों आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होगा। तेल, घी, पानी, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिसे गिना ना जा सके। ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिसे गिना ना जा सके वह द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। अब नोट पॉइंट में देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का है, और इसको जब भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसको भाववाचक में परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। और अगला नोट पॉइंट देखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? राम है, राम का जब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामत्व। ठीक है। शिव है, शिव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? शिवत्व। अब अगला नोट पॉइंट देखेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाया? जैसे अपना, अपना का भाववाचक क्या होगा? अपनापन या अपनत्व। मम, मम का क्या हो जाएगा भाववाचक? ममता, ममत्व। ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। जैसे विशेषण क्या है? कठोर, कठोर से भाववाचक क्या हो जाएगा? कठोरता। क्रिया, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे? क्रिया क्या है? खेलना क्रिया है, तो भाववाचक में क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अव्यय से भाववाचक बनाना। जैसे दूर, दूर से क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आपका संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।